हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आपको बता दूं शॉर्ट में कि अलजेब्रा यूनिट में दो चैप्टर है। अलजेब्रा यूनिट में दो चैप्टर है, एक है मैट्रिसेस जो अभी हम लोग करने वाले हैं और एक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस एक है और दूसरा है डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये दोनों मिला के जो है अलजेब्रा यूनिट है जिसमें 10 मार्क्स अलॉट किया गया। और प्रीवियस एक्सरसाइज जो 1 और 2 हमने किया था प्रीवियस चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज है और एक है मिसलेनियस। टोटल 70 से 75 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको करने के लिए जो प्रायर नॉलेज चाहिए आपको वो तो क्लास में मैंने बता ही दिया है। एंड हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझने के बाद नोट भी करना है, सिर्फ इसको देखना नहीं है वीडियो को। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर हर क्वेश्चन का ड्यूरेशन दिया हुआ है, उस ड्यूरेशन में जाके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3.1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, किस तरीके से आपको इसका आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और साथ ही मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, इन अ मैट्रिक्स आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है 2 35 -3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। सो ये मैट्रिक्स आपको दिया। देखो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है कुछ खास इंफॉर्मेशन को उसमें डिपिक्ट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब इसमें जो है दो चीज आपको समझना होगा। नंबर जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, इस तरीके से, ये जैसे कि 2 5 19 -7, ये इसको कहा जाता है रोज ऑफ द मैट्रिक्स, कहा जाता है रो। ये रो है, जो हॉरिजॉन्टली है वो जो रो है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं कॉलम। कौन सा है कॉलम, ये देखो 2 35√3 5 -2 1 19 2 -5 -7 12 17, इसको कहा जाता है कॉलम्स। ठीक है, जो नंबर्स अरेंज रहते हैं इसमें रोज एंड कॉलम्स में अरेंज रहते हैं। ठीक है, हर एक को इसका एलिमेंट कहा जाता है। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें रो कितने हैं इनटू इसमें कॉलम कितने हैं, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये वाले मैट्रिक्स का अगर आपको रो और ऑर्डर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसमें रो कितने हैं, 3 है, एंड कॉलम कितने हैं, 4। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज इज 3, है ना, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4। आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एक तरीका है, काउंट कर लो, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि जो रो इनटू कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आंसर आ जाएगा। देखो 12 आ रहा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इजी है। सो इसका सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 into 4 12 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसमें आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, A13 A21 A33 A24 A23। मैट्रिसेस का जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से A I J, जहाँ पे I जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, और J जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा है, A I3 पूछा है, तो सॉरी A13 पूछा है। तो A13 हम कैसे निकालेंगे, देखो A13 इसमें कौन सा होगा, 1 का मतलब यहाँ पे रो है 1 एंड कॉलम है 3। ठीक है ना, तो देखो रो 1 ले लो, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 1, एंड कॉलम कौन सा है, 3 है, तो ये हो गया कॉलम 3। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है इसमें, 19 में इंटरसेक्ट किया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 19। बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको ये जो लाइन मैंने खींचा है ये एक्चुअल में खींचने की जरूरत नहीं है, रफ कर सकते हैं आप, इसको माइंड में भी कर सकते हैं कि हाँ रो 1 कॉलम 3 ये वाला नंबर बन रहा है। ठीक है, अगला कौन सा है, A21, अगला है A21, इसका मतलब रो हो गया 2
एंड कॉलम हो गया 1। तो रो 2 देखो, रो 2 और कॉलम 1, तो कौन सा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? 35। तो यानी कि A21 का वैल्यू हो गया 35। ठीक है, उस तरीके से A33, A33, तो A33 मतलब आपका रो 3 कॉलम 3, तो क्या वैल्यू आ रहा है A33 का? A33 का वैल्यू आ रहा है 5। उसके बाद क्या है? A24 मतलब रो 2 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 4, तो ये हो गया 12 इसका वैल्यू, A24 इसका क्या था? 12। अगला क्या है? A23, 2, ये हो गया रो 2 एंड कॉलम 3, तो ये आ गया 5/2। मेरे ख्याल से मिटा के देखते हैं, हाँ ये है 5/2। A23 का वैल्यू क्या है? A23 इज इक्वल टू है 5/2। तो बहुत ही आसान है। हम एक्चुअली मैट्रिक्स को जब जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 मतलब ये रो 1 कॉलम 1 वाला एलिमेंट है, A12 मतलब ये रो 1 कॉलम 2 है, A13 रो 1 कॉलम 3, A14 रो 1 कॉलम 4, इस तरह से और भी कॉलम है तो और भी चला जाएगा। A21, अब ये रो 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया। A22 रो 2 कॉलम 2, A23 रो 2 कॉलम 3, A24 रो 2 कॉलम 4, A31 रो 3 कॉलम 1, A32 रो 3 कॉलम 2, A33 रो 3 कॉलम 3 एंड A34 रो 3 कॉलम 4। ये क्लोज्ड हो गया, ये हमारे 3x4 मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। ठीक है ना? तो बहुत इजी है एलिमेंट्स को पहचानना। बस ये याद रखना होगा, जो फर्स्ट वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड सेकेंड वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो आंसर किस तरीके से लिखना है आपका, ये हमने लिख लिया आंसर। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, इसमें आपको बता दिया मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स क्या हो सकता है इसमें। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो चलो फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस करो, सेकंड पार्ट पे समझाते हैं। देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है कैसे आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो आपका रो और कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे 24 एलिमेंट्स है, तो अगर 24 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है 24। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू कॉलम है, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 24 हो जाता है, उतने सारे ऑर्डर मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो एक तो होता है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, और क्या हो सकता है 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अगर रो 1 और कॉलम 24 तो ये भी हो गया। लेकिन ये सभी हो सकता है कि रो 24 और कॉलम 1 हो, रो 12 हो और कॉलम 2 हो, रो 8 हो और कॉलम 3 हो, रो 6 हो एंड कॉलम 4 हो। तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो, 24 हो। सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऑर्डर्स के मैट्रिक्स के। तो अगर 13 है तो इसका दो ही पॉसिबल होगा, एक होगा 1 इंटू 13, दूसरा होगा 13 इंटू 1, है ना। तो देखो सॉल्यूशन दे रखा है, इसको नोट कर लो, इस तरीके से लिखना है, ये मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये क्वेश्चन आप एक बार आंसर देखने से पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं।
कि अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का। और अगर 5 एलिमेंट है तो क्या। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस बार इसमें बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बताया 18। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, रो इंटू कॉलम करोगे तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 9 के टेबल में आएगा, फिर 9 इंटू, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के केस में 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2 अलग अलग है, ठीक है, इसलिए अलग अलग आंसर है। 2 इंटू 9 लिख दिया, फिर 9 इंटू 2 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। 6 इंटू 3 भी है, और 18 इंटू 1 फाइनली, ठीक है। इसमें क्या है, रो 1 कॉलम 18, रो 2 कॉलम 9, रो 3 कॉलम 6, रो 9 कॉलम 2, रो 6 कॉलम 3 एंड रो 18 कॉलम 1। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो अगर 5 एलिमेंट्स है तो दो ही हो सकते हैं, 1 इंटू 5 एक ऑर्डर हो सकता है, दूसरा हो सकता है 5 इंटू 1, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने सही लिखा होगा। अब इसका सॉल्यूशन सेम जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अपने रिप्रेजेंट किया हमने, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन जो है हमको रिप्रेजेंट करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना सॉल्यूशन को। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इंटरेस्टिंग है। आपको एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब रो होना चाहिए 2 एंड कॉलम भी होना चाहिए 2, इस तरह का मैट्रिक्स बनाना होगा, जिसमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए इसमें, ए आई जे में भी बताया था मैंने कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म है। अब इसका एलिमेंट्स किस फॉर्म में है ये बता दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू ब्रैकेट में आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो चलो दिखाते हैं किस तरीके से आपको बना। देखो अगर ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 2 बाई 2 मैट्रिक्स है मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। 2 बाई 2 मैट्रिक्स बोला है ना, तो एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट होगा, दो रो दो कॉलम होगा, राइट। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा A12, ए A11 सॉरी, एंड A12, ठीक है। और दूसरे वाले रो में A21, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। तो ये चार एलिमेंट इसमें आने वाले हैं। और आपको ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो चलो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि A11 क्या होगा इसमें। A11 हो जाएगा, देखो इसमें आई का वैल्यू है, आई इज इक्वल टू क्या है इसमें 1, और जे इज इक्वल टू भी 1 है, तो इसमें पुट कर दो 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4/2। तो A11 का वैल्यू आ गया 2। उस तरीके से A12, अब इसमें आई का वैल्यू क्या है, आई 1 है, और जे क्या है 2/2। सो 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है। उसके बाद A21 क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू है 2 और जे का वैल्यू है 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी सेम हुई है 9/2। और A22, इसमें आई का वैल्यू भी है 2, जे का वैल्यू भी 2, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, ये हो जाएगा 8। तो ये हमने निकाल लिया जो जो इसके एलिमेंट होने चाहिए। अब इसको लिख दो आंसर। देखो जो 2/2 जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, A11 का वैल्यू क्या है, A11 का वैल्यू है 2, A12 का वैल्यू है 9/2, फिर A21 का वैल्यू भी है 9/2, एंड फाइनली A22 का वैल्यू है 8। तो निकालते इस तरीके से इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ये पहले हम बता देंगे कि ये मैट्रिक्स 2/2 का है, मतलब क्या क्या एलिमेंट होगा, फिर हम निकालेंगे एक एक एलिमेंट को, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी मैंने शो किया हुआ है, बहुत ही आसान है। एंड फाइनली द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज 2 9/2 9/2 8। इस तरीके से आपको आंसर को दिखा देना है, ठीक है।
तो चलो आप दूसरा वाला का भी दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है ए आई जे, और ए आई जे है आई बाई जे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर आता है। देखो, ए आई जे इज इक्वल टू, इसमें बोला है आई बाई जे, सॉरी आई बाई जे। और ये क्योंकि 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो क्या क्या एलिमेंट रहेगा, वही जो अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, तो ए आई जे मतलब यहाँ पे आई और जे जो है बराबर है, तो A11 का क्या वैल्यू होगा, A11 का वैल्यू होगा 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 का वैल्यू होगा 1/2, 1/2 ही होगा ये। A21 का वैल्यू होगा 2/1 मतलब 2, एंड A22 इसका वैल्यू क्या होगा, 2/2 मतलब 1। ठीक है, सो बस ये वैल्यू को अब इसमें रिप्रेजेंट कर देना है, तो हमारा आंसर जो है तैयार है। तो ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो, इसमें थर्ड वाला दिया हुआ है ए आई जे 1 + i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पहले आप इसको खुद सॉल्व करो, फिर आंसर देखो। ठीक है, तो आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू A i j इज इक्वल टू i + 2j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो पहला एलिमेंट A11 होगा, तो A11 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 × 1 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर अगला एलिमेंट है A12, 1 + 2 × 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर निकालना है हमको A21, मतलब I का वैल्यू है 1, सॉरी 2, एंड J का वैल्यू है 1। 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 1 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये हो जाएगा 8। फिर निकालना है हमको A22, यानी कि 2 प्लस, तो J का वैल्यू भी है 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 2 × 2 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, ये आ जाएगा 18। सो हमारा हो गया 9/2, 25/2, 8 एंड 18। ठीक है, तो आंसर में भी हमारा देख लो 9/2, 25/2, 8 एंड 18, और ये हमारा 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। मैट्रिसेस का जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे। जैसे 4 है वैसे ही 5 है, लेकिन इस बार 3/4 मैट्रिक्स दिया है। तो 3/4 मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट क्या क्या होंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि अगर 3/4 मैट्रिक्स है तो एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए। सपोज ए मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं जो कि 3/4 है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, क्योंकि 3/4 है तो 3 रो होगा 3, और कॉलम होगा 4। तो A11 सबसे पहला, फिर A12, रो 1 कॉलम 3,
रो 1 कॉलम 4, 4 कॉलम चाहिए। दूसरा रो कॉलम 1 A22 A23 A24। फिर तीसरा रो, ये फाइनल रो A31 A32 A33 A34। ठीक है। ए, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू आपको निकालना होगा। ए आई जे क्या दिया हुआ है? ए आई जे दिया हुआ है 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3i प्लस जे, 3i प्लस जे। इसमें आई और जे एक एक करके A11 निकालने समय इसमें आई हो गया 1, जे हो गया 1, सिर्फ इसमें पुट करते जाना हमको। 1/2 माइनस 3 × 1 प्लस जे कितना है 1 है। अब देखो ये अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो मैटर नहीं करेगा, फाइनली जो वैल्यू होगा वो प्लस में ही आएगा। तो -3 × 1 -3, -3 प्लस 1 -2, लेकिन ब्रैकेट के बाहर प्लस ही आएगा। तो 1/2 × 2 और ये कट के हो जाएगा 1। तो A11 का वैल्यू हो गया 1। उसी तरीके से A12, A12 का वैल्यू क्या होगा 1/2। आप लोग भी मेरे साथ करना 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू है 1 प्लस जे का वैल्यू है 2। -3 × 1 -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1 होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 1 ही आएगा केवल। तो ये इसका वैल्यू हो गया 1/2। उसी तरीके से अब A3 निकलेगा, मतलब A13 -3 इंटू आई का वैल्यू है इसमें 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है 3 है। सो 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0, एंड 0 इंटू 1/2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 ही होगा। फिर A14 का वैल्यू होगा 1/2 -3 इंटू 1, आई का वैल्यू है 1 प्लस जे का वैल्यू है इसमें 4। तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 होगा 1, एंड 1 इंटू 1/2 इसका वैल्यू 1/2 होगा। फिर आता है A21, A21। तो A21 का क्या होगा वैल्यू 1/2 -3, इस बार आई का वैल्यू है 2 और जे का वैल्यू है 1, -3 इंटू 2 -6 प्लस 1, ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 होगा -5, एंड ब्रैकेट से बाहर आएगा +5, तो यानी कि ये होगा 5/2, है ना। उसके बाद A21 हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे A22 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 -4, ब्रैकेट से बाहर आएगा 4, ये कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। A22 का वैल्यू आएगा 2। अब A23 1/2 -3, यहाँ पे i का वैल्यू है 2, j का वैल्यू है 3, सो -2 इंटू 3 -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 इसका वैल्यू होगा -3, है ना। और ब्रैकेट से बाहर आएगा +3, मतलब ये मोड है, मोड से बाहर आएगा +3। तो A23 का वैल्यू हो गया 3/2। A24 1/2 -3 इंटू 2, आई इसमें 2 है, +4, -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 -2 यानी कि मोड से बाहर +2 आएगा, 2/2 हो गया 1। ठीक है। अब A24 हो गया। अब कॉलम 3 का निकालते हैं हम लोग। A31 रो 3 कॉलम 1,
ठीक है। रो 3 कॉलम 1 का निकालेंगे, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1। देखो -3 इंटू 3 -9 प्लस 1, ये हो जाएगा -8, मोड से बाहर 8 आएगा, 8/2, ये हो गया 4, a 3/2, सो -3, -3 नहीं सॉरी, पहले 1/2 -3 इंटू 3 और कॉलम है 2, -3 इंटू 3 -9 प्लस 2, ये हो जाएगा -7, मोड से बाहर आएगा, प्लस 7/2। फिर a 3 रो 3 कॉलम 3, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3। देखो -3 इंटू 3 -9 प्लस 6 -6, बट मोड से बाहर आएगा +6, तो ये कट के हो जाएगा 2 3 जार 6, यानी कि A33 का वैल्यू हो गया 3। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है A34 रो 3 कॉलम 4, 1/2 -3 इंटू, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो -3 इंटू 3 हो जाएगा -9 प्लस 4, ये हो जाएगा -5, और ब्रैकेट से बाहर आएगा, मतलब मोड से बाहर आएगा, +5/2। ठीक है। सो हमने यहाँ पे सारा निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया, A14 निकाल लिया। फिर ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए, A21, A22, A23, A24, ये सेकेंड वाले रो के सारे एलिमेंट हो गए। फिर A31, A32, A33, A34, ये हो गया हमारा लास्ट वाले रो का सारा एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट निकाला है आपने कॉपी में भी लिखा होगा। अब देखो आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ये यहाँ से शुरू है। पहले तो ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया, और ये सारा यहाँ पे निकाला हुआ है वैल्यूज। ठीक है। जो वैल्यूज हमने निकाला है ऑलरेडी शो किया हुआ है कैलकुलेशन, लास्ट में जाके इसको हमको इसमें पुट कर देना है। तो ये हमारा 3/4 मैट्रिक्स तैयार है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है इसमें, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो ये भी हमारा वही 3/4 मैट्रिक्स है। तो 3/4 मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, ए 11, ए 12, A13, A14, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो A21, A22, A23, A24, फिर थर्ड A31, A32, A33, A34। अब एक एक करके इसको निकालना है। सो क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, इसको भी पहले आप ट्राई कर लीजिए, एंड उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मतलब आंसर अपना पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हमारा आंसर मैच कीजिए। तो A11 का वैल्यू निकालने के लिए i का वैल्यू है इसमें 1 और j का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। फिर A12 का वैल्यू निकालो, इसमें i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 0। उस तरीके से A13, यहाँ पे i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। फिर A14, इसमें i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 4, तो यह आएगा -2। फिर निकालते हैं हम सेकेंड वाली रो का, ये फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट हो गया। अभी A21, इसमें i का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस j का वैल्यू है 1, 4 माइनस 1 3। A22, इसमें i का वैल्यू है
2 और j का भी वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 2, A23 इसमें I का वैल्यू है 2 और j का वैल्यू है 3, सो 4 माइनस 3 1, एंड A24 इसमें 2 इंटू 2 माइनस 4, I का वैल्यू है 2 और j का वैल्यू है 4, 2 4 माइनस 4, ये हो गया 0। सो सेकेंड वाली रो का भी हो गया। थर्ड रो का A31 इसमें I का वैल्यू है 3 और j का वैल्यू है 1, सो 6 माइनस 1 5। A32 इसमें I का वैल्यू है 3 और j का वैल्यू है 2, तो 6 माइनस 2 4। A33 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3। A34 2 इंटू 3 माइनस 4 2। ठीक है, 5 4 3 2। नाउ ये जो वैल्यूज हमने निकाला है इसको ही हमको इस आंसर में पुट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ये क्वेश्चन बेस्ड है। हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू है वो सेम हो। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में आपको देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो देखो इसका ऑर्डर तो सेम है, तो डेफिनेटली दूसरा जो चीज़ है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होगा। जैसे कि इसका A11 और इसका A11 बिल्कुल सेम होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए y इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर यही लिख देते हैं, y इज इक्वल टू होगा 4, z इज इक्वल टू होगा 3 एंड x इज इक्वल टू होगा 1। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला का आंसर देखो, है ना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये y का वैल्यू है, z का वैल्यू है ये, और x का वैल्यू है ये। जो कॉरस्पॉन्डिंग वाले वैल्यूज है वही होंगे इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 6 का ही क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही है, देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बोला है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यानी कि यहाँ से हमको ये मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 5 को इधर लेके आओ, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 8 मिल रहा है। तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है एक तो जेड का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, बाकी इसमें इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। देखो x प्लस वाई और एक्स वाई का वैल्यू मालूम है, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना। कैसे होता है देखो, a प्लस, अगर किसी को पता नहीं है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तब ये प्लस 2ab माइनस 4ab ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अभी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू अवेलेबल है, हम एक्स माइनस वाई का वैल्यू अगर निकाल पाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हम आराम से दोनों निकाल सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी यहाँ पे हमारे पास, अगर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसके हिसाब से होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 6 और एक्स वाई का वैल्यू है 8, इसलिए 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, 36 माइनस 32 4। तो एक्स माइनस वाई का दो वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस 2। अगर मैं इसको x माइनस वाई को 2 लेता हूँ और ये जो ऊपर में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 6, ये दोनों को सॉल्व करता हूँ, x प्लस वाई इजिकल टू 6 और x माइनस वाई को पहले मैं लेता हूँ प्लस 2 और इसको ऐड करो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इजिकल टू 8 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4 होगा तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, y इजिकल टू 2 मिल जाएगा, एक ये मिलेगा। अगर मैं x माइनस वाई को माइनस 2 लेता हूँ तो x प्लस वाई इजिकल टू 6 है ही, अब x माइनस वाई को ले लो माइनस 2, तो क्या आता है रिजल्ट देखो, 2x इजिकल टू 4, तब x इजिकल टू 2 आ जाएगा, x इजिकल टू 2 आने से y इजिकल टू 4 आएगा। ठीक है, सो इसलिए हम बोल सकते हैं x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 2 और z इजिकल टू 0, ये हो सकते हैं वैल्यूज। और क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 2 भी हो सकता है, अगर माइनस 2 होता है तो
दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज ये होगा, ठीक है। एक्स एंड वाई का जो है चेंज हो रहा है, बट जेड का वही रहेगा, क्योंकि जेड का एक ही इक्वेशन है। जेड का इक्वेशन है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप जेड का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 5, और ये वाले 5 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस 5, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा 6 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 3 में देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन बड़ा आसान है। तीनों इक्वेशन को ले लिया पहले हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड, ठीक है। अभी देखो फ्रॉम 1 एंड 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और 2 में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो ये एक्स प्लस जेड को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 5 रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आराम से हमारा 9 माइनस 5, वाई का वैल्यू 4 आ गया, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 था इक्वेशन 1 में, और एक्स प्लस जेड का वैल्यू है 5, तो 5 पुट कर दिया एक्स प्लस जेड की जगह पे, वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये जो y का वैल्यू आएगा, ये हम y प्लस जेड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जिसमें z का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये y और z का जो वैल्यू मिला है, इसको या तो इक्वेशन 1 में या कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो हमारा x का वैल्यू है वो भी आ जाएगा। तो हमने x प्लस जेड में पुट कर दिया z का वैल्यू, यहाँ z3 पुट कर दिया, तो x का वैल्यू आ गया 2। हम चाहे तो ये जो y और z निकाला था, इसको फिर से जो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे। इक्वेशन 1 क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू 9 था, तो वाई और जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाता है आराम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को भी समझा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या क्या मिल जा रहा है, पहले तो वो देखो, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 मिल जा रहा है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मिल जा रहा है, ठीक है। एंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 मिल जा रहा है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 मिल जा रहा है। तो देखो इक्वेशन सारे मिल गए हैं ना। पहले आप इसको, मैं वही बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी तो हमने समझा ही दिया है, आप पहले इसको सॉल्व करके देखो आपसे हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन तो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कि ये वाला इक्वेशन को ले लो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2a इज इक्वल टू बी, यही पता चल रहा है इसमें। और ये जो b का वैल्यू आया 2a, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2a, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, a माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू -1, यानी कि a का वैल्यू हो गया -1, सॉरी a का वैल्यू हो गया 1। तो a अगर 1 हो गया तो b क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो a और b दोनों निकल गया। अब ये जो a का वैल्यू आप इसमें इस्तेमाल कर लो, c निकल जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 2 इंटू a का वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये जो c का वैल्यू 3 आएगा वो इसमें पुट कर देना है, 3 इंटू 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4। तो ये 4 आंसर आ रहा है, बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही मुंह में इसको कर सकते हैं, बट क्योंकि अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो हमको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करना है ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले चारों इक्वेशन निकाल लिया हमने, फिर इक्वेशन 2 से b का वैल्यू निकाल लिया, उस b के वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जिससे a निकल गया, और इस a का वैल्यू फिर हमने इसमें पुट कर दिया वापस, ये जो इक्वेशन आया इसमें पुट कर दिया वापस, तो b का वैल्यू भी आ गया 2, फिर a भी दोनों आ गया, a का वैल्यू फिर से पुट कर दो 3 में, ठीक है। तो c का वैल्यू आपको मिल गया, फिर इक्वेशन 4 में c का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू आ गया, तो a b c d तीनों का वैल्यू आ गया 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। सॉल्यूशन इसका यही है। यहाँ से शुरू है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8,
ओके, यहाँ पर बोला है ए आई जे, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या है एम इंटू एन, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर m रिप्रेजेंट्स व्हाट, m रिप्रेजेंट्स रो एंड n रिप्रेजेंट्स कॉलम, है ना। तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या m लेस देन n होगा? नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। m ग्रेटर देन n होगा? नहीं होगा, m इक्वल्स टू n होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, हम एक लाइन लिख देंगे, इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो बोला इनमें से कौन सा x एंड y का वैल्यू होने से ये जो मैट्रिक्स होगा ये इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहले देखो 3x प्लस 7, अगर इसको इक्वल होना है तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है 3x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3। सो माइनस 7 बाई 3 नहीं है, तो ये तो एक भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से देखो y इज इक्वल टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 8 बता रहा है, तो y प्लस वन इज इक्वल टू 8 अगर है तो y इज इक्वल टू 8 माइनस वन 7। तो y इज इक्वल टू 7 तो आ रहा है, y इज इक्वल टू 7 यहाँ भी है, ये दोनों में से कोई, लेकिन इसके साथ x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3 नहीं है। यहाँ से भी x का वैल्यू पता कर लो, देखो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अगर है तो 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर x इज इक्वल टू माइनस, तो सेम मैट्रिक्स पे x का दो दो वैल्यू नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बी ही लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो y माइनस टू इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 7 यहाँ से भी आ रहा है ना। y माइनस टू इज इक्वल टू 5 लो, तो यहाँ से भी y इज इक्वल टू 7 आ रहा है, यहाँ से y इज इक्वल टू 7 आ रहा है, लेकिन x का यहाँ से अलग वैल्यू आ रहा है और यहाँ से अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये नंबर 9 का आंसर होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे, डू वी गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, और अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सेम मैट्रिक्स में सेम ही वैल्यू आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ओके, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with each entry 0 or 1 is 27, 18, 81, 512। तो यहाँ पर बोला है कि अगर 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना है और इसमें एंट्री 0 और 1 होना चाहिए। 0 और 1 होने का मतलब है कि 3 by 3 में 0 1 0, मतलब कहीं भी हो क्या होना चाहिए, 0 और 1 के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यही बोला गया है। तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स हो गया, इस तरीके का मैट्रिक्स बनना चाहिए 0 और 1 को लेकर। और तो कितना सारा पॉसिबल मैट्रिसेस हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, सबसे पहले तो देखो 9 एलिमेंट होगा, है ना, जिसका एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। सो ईच ऑफ 9 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 2 पॉसिबल वेज। तो ये जो 9 एलिमेंट्स है इसको 2 पॉसिबल वेज में हम फिल कर सकते हैं। 9 एलिमेंट्स मतलब 9 प्लेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो यानी कि सभी को 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। सो जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हम कितने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं, वो है 2 to the power 9, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस है 9 और उनको फिल करने के लिए दो ही तरीके हैं, एक है 0 एक है 1। तो इसलिए होगा 2, प्लेसेस है 2 और मतलब ऑप्शन है 2, और उसको फिल करने के लिए 9 प्लेस है हमारे पास, तो 2 to the power 9 का वैल्यू होगा 512। इतने सारे वेज में हम जो है इस मैट्रिसेस को अरेंज कर सकते हैं, है। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स 0 और 1 से अरेंज करना है तो कितने सारे वेज में कर सकते हैं, वो है 512 वेज में।
तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैट्रिसेस फर्स्ट टाइम है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज ने क्लियर किए होंगे आपके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा है कि एक बार देख लेने के बाद ज़रूरी है कि खुद से आप पूरे क्वेश्चंस को जो है दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद होने वाला है एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.2 में, वो भी बहुत सारे हैं, कम कम से कम 19-20 क्वेश्चन है। हो सकता है मुझे 2 वीडियोस इसके लिए बनाना पड़े, या अगर ज़्यादा बड़ा हो आंसर्स तो हो सकता है 3 वीडियोस भी बनाना पड़े इसके लिए। देख सकते हैं अब कितना सारा इसमें कॉन्सेप्ट था। अब ये है 3.2, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक है। तो जो कि हम अगली वीडियो में जो है इसको सॉल्व करेंगे।